नमस्कार बच्चों, क्लास 10। जैसा कि मैं आपको हिंदी में पद में पाठे सूरदास के पद में आपको समझा रही थी। पहला, दूसरा, तीसरा 3 पद मैंने आपको समझाए थे। आज मैं उसके आगे आपको समझाऊंगी, साथ ही उसके पिक भी भेजूंगी ताकि आपको उनकी व्याख्या करने में आसानी हो। तो चलिए देखिए बच्चों, आपके दिनांक है आपकी 11/5/2021, कक्षा 10, विषय आपका हिंदी, पद में पाठे सूरदास के पद। ये सूरदास का जो पद है उसमें आपका चौथा है। मैं अपनी सब गायें चरई हो, प्रात होत बल के समझे हो, तेरे कहे न रे हो। ग्वाल बाल गायनी के भीतर नेको डर नाही लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रहनी रहोगो जागर। और गवाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहो। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहो। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चलाने के लिए हट कर रहे हैं अपनी माँ से, तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जो श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, कि मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में लेकर जाऊंगा। प्रात होत बल के संग, और प्रातः काल होते ही मैं अपने भाई बलराम के साथ वन जाऊंगा, और तेरे कहे न रहो, और तेरे कहने पर घर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं रागा। श्री कृष्ण कहते ग्वाल और मुझे गायों के बीच मुझे बिल्कुल भी जरा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, मैं आज नंद बाबा की दुहाई मैंने सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। रैनी रहोगे जागत, और मैं सारी रात जागता रहूँगा, ताकि और गवाल सब गाय चरे हो, कि ताकि सुबह गवालों के साथ गाय चराने के लिए मैं जा सकूं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि सब गवाल वाले गाय चराने के लिए जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया और कहा कि हे पुत्र, तुम सोई रहो, तुम सो जाओ, और सुबह यानी प्रातः काल होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। तो इसमें बच्चों आपका भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकार अनुप्रास से, और रस आपका वात्सल्य है। तो इसके बाद आपका है दूसरा 5वां पद है आपका मेया होना चरे हो गाय, मेया होना चरे हो गाय, सिंगरे गवार घिरावत मोसो, मेरे भाई पिरोई। जो ना पतियाई पूछी बरदाव हुई, अपनी सो दिवाई। ये सुनी माई यशोदा ग्वालनी, गाड़ी देती रिसाई। मैं पटपटी अपनी लड़िका को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रियाई। यहाँ पर इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस पद में सूरदास जी के द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। श्री कृष्ण वन में ग्वाल वालों के द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, मेया होना चढ़ी हूँ गायें, कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिंगले गवार घिरावत मोसो, ये सब गवाले मुझसे ही गायें घिरवाते हैं, और मेरे पाई पिरोई, दौड़ते दौड़ते मेरे जो पैर हैं वह दुखने लगे, इसलिए मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा।
जो न पतियाही पूछी बरदोही। हे माता, यही तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो बलराम भैया से जाकर पूछ लो। अपनी सो दिवाई, किंतु अपनी कसम दिलाकर पूछना, अन्यथा बलराम भैया क्या करेंगे, वह झूठ बोल सकते हैं। ये सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। ये सब सुनकर, बालक श्री कृष्ण की शिकायत सुनकर माता यशोदा होती हैं, वो क्रोध में आकर जो ग्वाले होते हैं उनको गालियां देती हैं और कहती हैं कि मैं अपने बालक को, मैं पटवती अपनी लड़िका को आवे मन बहराए, मैं तो अपने बालक को इसलिए भेज देती हूँ कि वह जरा मन बहलाकर आ जाएगा तो उनका कुछ मनोरंजन हो जाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि लिघाई। यशोदा जी कहती है, पर मेरा बालक तो क्या अभी बहुत छोटा है। इस तरह से तो ये दुष्ट जो गवाले हैं उसे रिघाई मतलब दोहरा कर उसे मार डालेंगे। जिसमें वात्सल्य रस से बच्चों और अनुप्रास अलंकार है और भाषा आपकी मधुर सरल भाषा है। उसके बाद आपका 6वां है, सखी रिमुल्ली लीजे चोरी, जान गोपाल कीने अपने बस प्रीति सबनी की तोड़ी, सिन एक घर भीतर निसी बासर धरत न कबो छोड़ी, कभो कर कभो अधरन कति कभो कोसत जोड़ी, ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। इन प्रस्तुत पद में जो गोपियां हैं वो मुरली से अपना सोतिया दाह जताते उससे चुरा लेने की योजना बना रही और आपस में बातचीत करती हैं कि हे सखी, मुरली लीजिए चोरी, कि कृष्ण की मुरली को हम लोग क्यों ना चुरा लें, क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में, जाने गोपाल की ने अपने वश में, क्योंकि इस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने वश में कर लिया है और प्रीति सबने को तोड़ी और हम सबसे उनके प्रेम को तोड़वा दिया है। सिन एक घर भीतर, श्री कृष्ण बांसुरी में ऐसे आसक्त हो गए कि उन्हें घर बाहर रात दिन वह उसी को अपनाए रखते हैं। कभो कर कभो अधरत कति कभो खोसत जोड़ी, वह एक पल के लिए भी वे अपने से उसको अलग नहीं करते हैं। कभी वह हाथ में ले लेते हैं, कभी उसे होठों पर लगा लेते हैं और कभी उसे कमर में खोस कर रख लेते हैं। ना जानो कुछ मेली मोहिनी, पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र उनके ऊपर फेंका है कि श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी, और उनका मन उनके प्रेम की डोरी में, राग की डोरी मतलब प्रेम की डोरी में बंध गया है। तो बच्चों इसमें ये थे आपके अनुप्रास अलंकार। इसमें आपका ये जो 3 पैराग्राफ मैंने आपको समझाया इनके पिक भी आपको भेजूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ये वर्क कॉपी में करने के बाद आपको क्लास ग्रुप में सेंड भी करना है ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूं और आपको नंबर दे सकूं। नमस्कार बच्चों।